friends, welcome to our YouTube channel. This video is on chapter 8 of class 9th motion part 7. Let's get started. In the previous part we have discussed about the graphical representation of motion. Here we will do some questions related to the graph and after that we will discuss about the equations of the motion. So the question number 1 here is, what is the nature of the distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या नेचर रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए? सो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन रहेगा एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कर्व्ड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is parallel to the time axis? हम उस मोशन के लिए क्या बोलेंगे जिसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं हम वो पैरेलल आता है टाइम एक्सिस के लिए. तो हम इसकी फिगर देख लेते हैं. इस टाइप का हमारा ग्राफ आएगा तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो वी कैन से दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है. Next question is, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? हम इस टाइप के ग्राफ के लिए क्या बोलेंगे जिसमें जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के. तो हमारा इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा वहाँ पे, जहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाएंगे वो पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के. तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, सो द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. तो हम बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, मतलब कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और स्पीड चेंज नहीं हो रही है. Next question is, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? इसमें हमें बताना है जो velocity time graph है उसमें जो हमारा एरिया ऑक्यूपाइड होता है वो किस क्वांटिटी को मेजर करता है. हमने इसको प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था. जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. हमें मोशंस की इक्वेशंस को देखना है बाय द ग्राफिकल मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो दिस इज द डेफिनेशन. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and distance covered by it in a certain time interval by a set of equation known as equation of motion. अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे और उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, वो वेरी नहीं कर रही है, तो इन दैट केस हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम इंटरवल को हम क्या कर सकते हैं, आपस में रिलेट कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक सेट ऑफ इक्वेशन होता है उसके थ्रू. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन. देयर आर 3 सच इक्वेशंस. हमारे पास ऐसी 3 इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल और डिस्टेंस को रिलेट करते हैं. सो द इक्वेशन नंबर 1 इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. Equation number 2 is S is equals to ut plus half at square, and the equation number 3 is v square minus u square is equals to 2as. So these are the 3 equation of motion which we have to discuss by the graphical method. First of all, we will see the equation number 1, v is equals to u plus at describes the velocity time relation. ये velocity time relation बता रहा है क्योंकि इसमें initial and final velocity की बात हो रही है और time t की बात हो रही है. एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म था, वो तीनों इक्वेशंस में ही रहेगा. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2 जो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन टाइम रिलेशन को, क्योंकि इसमें जो s है वो पोजीशन बता रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, और t जो है वो टाइम इंटरवल हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया. नेक्स्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी. इसमें पोजीशन s की बात हो रही है एंड वेलोसिटी v और u की बात हो रही है जो कि हमारी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है.
Now we are going to discuss these three equations by the graphical method. So the first equation for velocity time relation, हमने अभी डिस्कस किया था जो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन थी वो थी इक्वेशन नंबर 1 दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमने इसको अब ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे और हम इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो हमारा ग्राफ था उसके अलोंग। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है जो, उसके अलोंग हम ब्लू वाली लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जो ब्लैक वाली लाइन थी हमने उसको नेमिंग कर दिया ए बी और जो ब्लू वाली लाइंस थी हमने उनको डी सी ई और ओ नेमिंग कर दी। नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी हमने जो ए बी लाइन है उसको ओरिजिन से ड्रॉ ना करके कुछ डिस्टेंस के बाद ड्रॉ किया है वाई एक्सिस पे, तो इट मीन्स वहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना होके कुछ और है जिसको हमने बोल दिया u। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया था तो उसकी जो बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी उसके अलोंग हमने क्या किया, ई बी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली, तो वहां पे हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वो क्या हो जाएगी v। तो हमने e पॉइंट के पास v वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है, a से b जाने पे जो उसको टाइम लगेगा वो होगा ad और यू कैन सी oc जिसको हमने मान लिया t। ठीक है, t टाइम हो जाएगा। अब हम इसको वर्डिंग्स में देख लेते हैं। Consider the velocity time graph of an object that moves uniform acceleration as shown in figure। जो हमने अभी देखा velocity time graph था और वो uniform acceleration show कर रहा था। From graph you can see the initial velocity is u at point A and then increases to v at point B. Velocity changes at uniform rate A for time period t। तो हमने अभी देखा था A पॉइंट को हमने u बोला था, बी पॉइंट पे हमने वी लिखा था और हमारा जो टाइम इंटरवल पूरा लगा था उसको हमने बोल दिया था टी। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं दोबारा से। सो नाउ वी कैन राइट इट एज इनिशियल वेलोसिटी u इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, फाइनल वेलोसिटी v इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी and the time interval t is represented by OC or we can write it as AD. The change in velocity in time t is represented by BD and BD is equals to what? BC minus CD. From the graph you can easily see this BD is equals to BC minus DC. From the graph we observe one more thing that is BC is equals to BD plus DC. और आप देखोगे जो DC लाइन है वो OA के इक्वल है। ठीक है, DC जो है वो OA के इक्वल है तो हम यहाँ पे DC को रिप्लेस करके OA लिख सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा BC इज इक्वल्स टू BD प्लस OA। हमने इस इक्वेशन को नंबरिंग दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे BC इज इक्वल्स टू V एंड OA इज इक्वल्स टू U। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो बन जाएगा V इज इक्वल्स टू BD प्लस U और वी कैन राइट इट एज BD इज इक्वल्स टू V माइनस U। हमने इसको नंबरिंग दे दी 2, इक्वेशन नंबर 2। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, bd के, टाइम कितना हो जाएगा ad के। और हम इस ग्राफ से देख सकते हैं जो ad है वो oc के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया bd डिवाइडेड बाय oc। ग्राफ वी कैन सी दैट OC इज इक्वल्स टू T। तो हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे वहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू BD बाई T और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल्स टू AT। हमने इसको नंबरिंग कर दी इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है BD इज इक्वल्स टू V माइनस U एंड इक्वेशन नंबर 3 है BD इज इक्वल्स टू AT। हम जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT और ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो आई होप आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल्स टू U प्लस AT को ईजिली ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो जैसे हमने इक्वेशन 1 को डिराइव किया था इन अ सिमिलर वे हमें इक्वेशन 2 को डिराइव करना है। सो ग्राफ सेम रहेगा। लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। हमने ये सब मान लिया कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया s, टाइम लगा उसको t और एक्सेलरेशन थी वो यूनिफॉर्म थी जो कि क्या थी, a थी। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड
विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। तो हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इंक्लोज होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो ओ ए बी सी ग्राफ में देख सकते हो आप, ओ ए बी सी पॉइंट का जो ये एरिया है ये हमें क्या बता देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कैसे होगा, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। आप ग्राफ में देख सकते हो ये हमारा एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, टू पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी। हम इसको ट्रेपीजियम को स्प्लिट कर सकते हैं रेक्टेंगल और ट्राइंगल में। तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी हो जाएगी ओ सी एंड ब्रेड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, ओ ए। Now we can write area of rectangle OADC is equals to OA multiply OC। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालना है। तो हम इसमें देख सकते हैं ग्राफ में ABD ट्राइंगल को, और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें से क्या हो जाएगा, BD, हाइट क्या हो जाएगी, AD। हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई BD। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल्स टू OA मल्टीप्लाई OC प्लस हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई BD। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है OA, OC, AD एंड BD की। फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी जो OA है वो इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है विच इज इक्वल्स टू U। ठीक है, तो OA इज इक्वल्स टू U हो जाएगा। OC और AD दोनों इक्वल है और वो किसके इक्वल है, T के इक्वल। BD हमने अभी पहले निकाला था वो था AT के इक्वल। सो जब हम इन वैल्यूज को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की। नाउ वी विल डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज द इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें हमारे काफी स्टेप जो है सेकेंड इक्वेशन वाले ही सेम रहेंगे। सो लेट अस कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ये हमने अभी डिस्कस किया था पीछे, सेम वही है। तो हम क्या लिख देंगे, दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। यहाँ तक वही सेम रहेगा जो हमने पीछे सेकेंड इक्वेशन के लिए किया था। अब उसके बाद क्या करना है, हमने सेकेंड इक्वेशन में इसको स्प्लिट कर दिया था रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में, बट यहाँ पे क्या होगा, हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही पुट करेंगे उसी की वैल्यूज। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आप ग्राफ में देख सकते हो टू पैरेलल साइड्स है ओ ए एंड बी सी, और हाइट क्या हो जाएगी AD, और यू कैन राइट इट एज OC। तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA प्लस BC मल्टीप्लाई में OC। स्टेप क्या होगा, हमें OA, BC एंड OC की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं S इज इक्वल्स टू हाफ OA प्लस BC मल्टीप्लाई OC। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे OA को U के इक्वल, BC को V के इक्वल एंड OC को T के इक्वल। ये आप ग्राफ में से इजिली देख सकते हो, हम पहले बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V मल्टीप्लाई बाई T। अब हमें क्या है, ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बताना था हमें, तो टाइम का कुछ यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को रिप्लेस कर देंगे। तो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें क्या पता है, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। जब आप ऊपर इसमें t की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 3। तो इस वे से हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 2 थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड इक्वेशन नंबर 3 थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।